Hello friends, I am PDS. I welcome you on my YouTube channel Learn PCM with PDS. आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का कंप्लीट कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को एक बार अवश्य देखें। इस वीडियो को एक बार देखने के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। The word trigonometry is made up of three Greek words. Tri means three, gon means sides, and metron means measure. So it is defined as measurement of three sides of a triangle is known as trigonometry. What is use of trigonometry? इसका यूज़ क्या है? तो trigonometry is mainly used to solve problem related with height and distance. तो यहाँ सबसे पहले हम पढ़ेंगे trigonometric ratio. तो trigonometric ratio क्या होता है? The ratio formed by taking two sides at a time of a right angle triangle from their three sides is known as trigonometric ratio. मतलब किसी राइट एंगल ट्रायंगल का तीन साइड्स में से दो साइड को लेकर रेशियो बनाएंगे, इस तरीके से कुल 6 रेशियो बनेगा। उस रेशियोज को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जाने के पहले इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें एक राइट एंगल है B, इसको छोड़कर दो एक्यूट एंगल है। दोनों में से किसी एक के रेस्पेक्ट में इस ट्रायंगल का साइड्स को एक ख़ास तरीके से नेमिंग किया जाता है। जैसे एंगुलर के लिए इसका सामने का साइड परपेंडिकुलर हुआ, जिसको P से लिखेंगे, और इस परपेंडिकुलर के साथ राइट एंगल बनाने वाला बेस हुआ, जिसको B से लिखेंगे, और थर्ड साइड हाइपोटेनस हुआ, जिसको H से लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अगर इस एंगल की बात करते हैं तो इसके लिए सामने का साइड परपेंडिकुलर होगा, A बेस होगा एंड A हाइपोटेनस होगा। ठीक है। तो अब इन 3 साइड में से दो दो को लेकर रेशियो बनाते हैं। उस रेशियो का एक खास तरीके से नेमिंग किया जाता है। ठीक है। जैसे P/H फॉर एंगल A इज कॉल्ड साइन ऑफ A। जैसे साइन ऑफ A इजकल टू P/H। इसको सिंपली साइन A लिखेंगे। B/H कोसाइन ऑफ A इज B/H। इसको सिंपली कॉस A लिखेंगे, मतलब कॉस A इजकल टू B/H। थर्ड है P/B, इसको टेंजेंट ऑफ A लिखेंगे, ये हो गया P/B। इसको सिंपल वे में tan A लिखेंगे, tan A इजकल टू P/B। फोर्थ है कोटेंजेंट ऑफ A, इसको B/P। इसका नाम है कॉट A, इसको B/P लिखेंगे। फिफ्थ में सेकेंड ऑफ A हो गया H/B, और इसको लिखेंगे सेक A, H/B। एंड सिक्स्थ हमारा लास्ट रेशियो है कोसेकेंट ऑफ A, इसको लिखेंगे H/P। इसको सिंपली बोलेंगे कोसेक A, ये हो गया H/P। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ये हमारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, साइड को ट्रायंगल का साइड अगर चेंज करते हैं एंगल को बिना चेंज किए हुए, तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान नहीं बदलता है। इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बीच एक रिलेशन होता है, उसको बताता हूँ। हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं। इनके बीच 3 तरह का रिलेशन होता है। पहला रिलेशन है रेसिप्रोकल रिलेशन। इसमें साइन A को लिखेंगे A1/cos A, cos A को लिखेंगे 1/sec A, tan A को लिखेंगे 1/cot A। सेकेंड रिलेशन
सेकंड रिलेशन है कोसेंट, कोसेंट रिलेशन। इसमें है tan A इक्वल टू साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बाई साइन ए। हमारे पास थर्ड रिलेशन है स्क्वायर रिलेशन। स्क्वायर रिलेशन में फर्स्ट है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1। सेकेंड है सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू 1। एंड लास्ट है कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू 1। तो यहाँ तक हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गया और इनके बीच का रिलेशन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल। कुछ खास तरह का एंगल है जिसका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का मान निकालेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इसको निकालने का एक सिंपल ट्रिक मैं बताता हूँ, ठीक है। वो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए अपने बाएं हाथ के पंजा को फैलाएंगे, ठीक है। अपने बाएं हाथ के पंजा को फैलाएंगे। उसका फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ। ये हमारा लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड पाल, बाएं हाथ की तलहटी है, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ से ए लिटिल फिंगर ए 0 डिग्री, उसके बाद रिंग फिंगर है 30 डिग्री, मिडिल फिंगर 45, फोर्थ फिंगर 60 डिग्री एंड थंब फिंगर 90 डिग्री। क्या करते हैं, अपने बाएं हाथ को फैलाएंगे, इसको 0 डिग्री बोलेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। अब हमको मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे है और इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर कॉस के लिए जाएंगे। कॉस का मान निकालना होगा तो इधर से इधर जाएंगे कॉस है, और अगर साइन का निकालना होगा तो इधर से इधर, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, जैसे सपोज करते हैं हमको साइन 30 का निकालना है, साइन 30 डिग्री का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर, तो साइन 30 डिग्री यहाँ है। इसके बाद एक फिंगर है, ठीक है, साइन 30 वाला फिंगर के बाद एक फिंगर है, ठीक है। तो √1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2, मतलब न्यूमरेटर में हमेशा 2 होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो √, नंबर ऑफ फिंगर्स आफ्टर द एंगल फिंगर, मतलब एंगल फिंगर जिस फिंगर पे एंगल जा रहा है उसके बाद जितना फिंगर्स हैं उसकी संख्या यहाँ रूट में लिखेंगे, और डिवीजन में हमेशा 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारा 1/2 हुआ। सपोज साइन 60 का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हमारा इधर से इधर जाएंगे, यहाँ 60 है और इसके बाद 3 ठो उंगली है, तो यहाँ लिखेंगे √3/2। साइन 90 का निकालते हैं, यहाँ है, इसके बाद 4 ठो फिंगर है, तो √4/2 मतलब 1, ठीक है। साइन 0 का निकालते हैं, साइन 0 डिग्री, इसके बाद एक भी उंगली नहीं है, तो यहाँ √0 लिखेंगे बाई 2 ये 0, ठीक है। अब कॉस नापते हैं, कॉस 30 डिग्री, कॉस के लिए इधर से चलना है, कॉस 30 यहाँ है, इसके बाद 3 उंगली है, यहाँ लिखेंगे √3/2 कॉस 60 डिग्री, 60 यहाँ है, इसके बाद एक उंगली है, तो लिखेंगे √1/2 मतलब 1/2। इसी प्रकार से cos 45, तो यहाँ है, इसके बाद 2 उंगली है,
तो रूट अंदर 2/2। तो यहाँ पे है a2 जो है, नीचे का जो 2 है इसको लिखेंगे √2 गुना √2, एक तो √2 कट जाएगा तो हमारे पास 1/√2 बच जाएगा। इसी प्रकार से sin 45 का भी निकाल लेंगे। इधर से चलेंगे, यहाँ 45 है, इसके बाद 2 उंगली है तो 2 रूट अंदर 2 लिखेंगे बटा 2, ये भी 1/√2 होगा। तो इस तरीके से साइन एंड कॉस के लिए हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकाल लिए। कॉस 90 का निकाल कर देखते हैं। इसको रेज करते हैं। कॉस 90 डिग्री, चलो तो देखो 90 यहाँ, इसके बाद एक ही उंगली नहीं है तो रूट अंदर 0/2 मतलब 0। ये हो गया साइन एंड कॉस का इन स्पेसिफिक एंगल्स का मान। हम आगे बढ़ते हैं, टेन में चलते हैं। टेन का निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे टेन 30 डिग्री का निकालना है तो हम सिंपली करेंगे साइन 30/cos 30। तो साइन 30 में 1/2, cos 30 में √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। tan 60 निकालते हैं तो tan 60 के लिए sin 60/cos 60, तो sin 60 √3/2 एंड cos 60 1/2, तो 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से साइन कॉस के मान का यूज करके tan का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज का मान इन स्पेसिफिक एंगल के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर सेक का निकालना होगा तो कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे, कॉस का निकालना होगा तो साइन का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, तो वो भी निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, तो पहले हम समझते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। तो 2 एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ़ देयर सम इज 90 डिग्री। ठीक है, मतलब 2 एंगल को कंप्लीमेंट्री कहेंगे यदि उनका सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब अगर ए और बी 2 एंगल्स हैं तो ए और बी को कंप्लीमेंट्री कहेंगे यदि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो सपोज करते हैं ए हमारा कोई एंगल है। ठीक है, तो अगर एक एंगल सपोज करते हैं ए है तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या होगा, तो 90 माइनस है ना। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। फोर एंगल है, इट्स कंप्लीमेंट्री ठीक है। सपोज करते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल कितना होगा 90 माइनस ए 90 डिग्री है। ए एंगल ए है तो ए 90 माइनस ए होगा। ठीक है, इसको ABC लिख देते हैं। तो हमको निकालना है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर 90 माइनस ए। तो फर्स्ट साइन 90 माइनस ए, तो यहाँ से आना, इसके लिए AP है, B है, H है, तो इसके लिए P/H मतलब AB/AC। अब देखो तो इस एंगल के लिए AB/AC को हम cos A लिखेंगे, तो क्या हुआ साइन 90 माइनस ए cos A हुआ। इसी प्रकार से cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, tan 90 माइनस ए इक्वल टू cot ए, cot 90 माइनस ए इक्वल टू tan ए, sec 90 माइनस ए इक्वल टू cos ए, सॉरी cos ए क्या होगा एंड cosec 90 माइनस ए इक्वल टू sec ए। तो ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा है
ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। हमारा अगला पॉइंट है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? तो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इज नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी। मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज इन्वॉल्व हो उसको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो दिस थ्री इक्वेशंस आर नोन एज ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ से कुछ और फार्मूला हमको मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट से साइन स्क्वायर ए को लिखना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इससे अगर सेक स्क्वायर ए को लिखना होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इससे लिखना होगा कोसेक स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अगर ये सेकेंड टर्म का मान निकालना होगा, जैसे कॉस स्क्वायर तो लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर है। यहाँ से अगर निकालना होगा tan स्क्वायर है तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए निकालना है तो सेक स्क्वायर है -1। यहाँ से अगर कॉट स्क्वायर निकालना है तो यहाँ प्लस होगा, कोसेक स्क्वायर है प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा, -1। तो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी हुआ और इनसे कुछ डिराइव्ड फार्मूला हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट 7th है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री का डेवलपमेंट इसी के लिए हुआ है। ट्रिगोनोमेट्री को अप्लाई कैसे करते हैं? तो पहाड़ी का हाइट निकालने के लिए, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने के लिए, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत ऊंचा पहाड़ है, पेड़ है, टावर है, उसका हाइट कैसे निकालेंगे। तो इन सभी के मेजरमेंट के लिए ट्रिगोनोमेट्री का डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए हम 7th टॉपिक में चलते हैं। दिस इज़ माई लास्ट टॉपिक। एप्लीकेशन, ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन है। ट्रिगोनोमेट्री इज मेनली अप्लाइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड विथ हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मैं यहाँ बताता हूँ। जैसे कोई वस्तु ऊपर होगा और यहाँ से हम देख रहे हैं ये आई है। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं और हमारा पॉइंट बीइंग व्यूड ये है पॉइंट ऑफ ये पॉइंट है जिसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट और हमारा आई के बीच जो लाइन होगा वो लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे कुछ दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच बनने वाला एंगल। यदि पॉइंट बीइंग व्यूड मतलब देखा जाने वाला पॉइंट अगर ऊपर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होगा, तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब जिस पॉइंट को हम देख रहे हैं वो अगर हॉरिजॉन्टल से ऊपर होगा तब लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। इसी प्रकार जिस बिंदु को देख रहे हैं वो अगर हॉरिजॉन्टल के नीचे है तब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा।
तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? द एंगल मेड बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट बीइंग व्यूड इज अपवर्ड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब हॉरिजॉन्टल के ऊपर पॉइंट होगा जिसको हम देख रहे हैं, तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। और अगर पॉइंट नीचे होगा तब लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। ठीक है, तो इन तीन कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिगोनोमेट्री का एक भी प्रॉब्लम नहीं छूटेगा। इतने कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिगोनोमेट्री को हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं अपना अगला वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, जो एग्ज़ाम में हमेशा आते रहता है या उसके